नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा में बैक टू स्कूल कैंपेन का किया उद्घाटन, डीसी ने दिया पदाधिकारियों को निर्देश। गोड्डा में बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत स्कूल रुआर 2022 अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन डीसी भोर सिंह यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने फिर से बच्चों को स्कूल वापस लाने और उनकी नियमित उपस्थिति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गाँव टोले के 100% बच्चों का विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति की निगरानी प्रत्येक दिन ई विद्या वाहिनी के माध्यम से किया जाना है। यदि बच्चे लगातार 3 दिन तक अनुपस्थित हों तो संबंधित प्रखंड के बीडीओ, बीओ, बीआरपी, सीआरपी, शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि मिलकर इसके कारणों का पता कर बच्चे को विद्यालय लाने का प्रयास करें और शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पंचायती राज सहित सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर स्कूल रुआर को सफल बनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि जिले के जितने स्कूल रेड जोन में हैं, जहां पर बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है, वैसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए और प्रचार प्रसार के माध्यम से उनके अभिभावकों को प्रेरित करने का काम करें। इस खास मौके पर डीडीसी संजय सिन्हा ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को फिर से वापस विद्यालय में लाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए उनकी उपस्थिति को नियमित बनाए रखने के लिए हम सबका सामूहिक प्रयास जरूरी है। झारखंड पारा शिक्षक के मानदेय भुगतान में गड़बड़ी, 4 जिलों के डीएसी से मांगी गई जानकारी। आप भी जानिए क्या है पूरा मामला। जेटेट सफल सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक के मानदेय भुगतान में कई जिलों में प्रावधान की अनदेखी की बात सामने आई है। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने पत्र लिखा है। इसके अनुसार पारा शिक्षक जिस कक्षा के लिए नियुक्त हुए हैं उसी में ही टेट में उन्हें सफल होना होगा। इस संबंध में गिरिडीह, हजारीबाग, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम जिला के डीएसी को पत्र लिखा गया है। जारी पत्र में कहा है कि परियोजना को जानकारी मिली है कि कुछ जिलों में कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित शिक्षक कक्षा 6 से 8 में टेट उत्तीर्ण है और कक्षा 6 से 8 में चयनित शिक्षक 1 से 5 के लिए टेट उत्तीर्ण है। इसके बावजूद इन्हें टेट सफल पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित मानदेय मिल रहा है। पत्र में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में तय प्रावधान के अनुसार जो व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है और उसके अनुरूप योग्यता रखता हो तभी उसे उस अनुरूप मानदेय या प्राथमिक मिलता है। पत्र में कहा कि अगर निर्धारित देय मानदेय से अधिक दिया जा रहा है तो दोषी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं पर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने पत्र का विरोध भी किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि इस तरह की विसंगति विभाग की गलती के कारण हुई है। शिक्षक सरकार के प्रावधान के अनुरूप परीक्षा देकर सफल हुए हैं। पारा शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 दोनों में पात्रता परीक्षा देने की अनुमति थी। पात्रता परीक्षा पास करने के लगभग 8 वर्ष बाद अब उन्हें मानदेय बढ़ोतरी के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि पत्र अगर वापस नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आप सबों को बता दूं कि राज्य में लगभग 3000 ऐसे शिक्षक हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत रुपेश पांडे की मां को सौंपा नियुक्ति पत्र, 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दिए। सीएम हेमंत सोरेन ने हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही की नई टांड के दिवंगत रुपेश पांडे की मां उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि चेक प्रदान किया। रुपेश के परिजन सीएम श्री सोरेन से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया था। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम श्री सोरेन ने रुपेश पांडे की मां उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र सहित 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किया। इस मौके पर सीएम ने रुपेश के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, राज्य की जनता को सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही लोगों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। आप सबको बता दूं कि हजारीबाग जिला के बरही क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई थी। इस मारपीट में नई टांड निवासी रुपेश पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। झारखंड के स्कूलों में 1 से 12 तक के बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र।
झारखंड के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। क्रमिक विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करें। इसके लिए कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए अधिकारियों कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ ही राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सभी उपायुक्त, सभी एसडीओ, सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी नोडल पदाधिकारी को शामिल रहने को कहा गया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विद्यार्थियों को पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल में विद्यार्थियों को बिना पैसा ही निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र बनेगा। झारखंड सरकार द्वारा दिशा निर्देश में इस बात का साफ साफ उल्लेख किया गया है कि इसके लिए किसी तरह के कोई पैसे ना लिए जाएं। दिशा निर्देश में इस बात को भी जिक्र है कि 2 मई से 20 मई तक विशेष अभियान चलाया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के सिमरटोली सरना स्थल सौंदर्यीकरण की रखी आधारशिला, संरक्षित करने का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिमरटोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की परंपरा और कला संस्कृति को जीवंत, अक्षुण्ण और संरक्षित करने का प्रयास लगातार कर रही है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस सरना स्थल का सौंदर्यीकरण होगा। इस सरना स्थल परिसर में कई और भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी सरना और मसना स्थल का संरक्षित करने का संकल्प राज्य सरकार ने लिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसके ऐतिहासिक महत्व से भलीभांति वाकिफ रहे। उन्होंने राज्यवासियों से यह भी कहा कि अगर उनकी नजर में कोई उत्सव स्थल को विकसित करने और संरक्षित करने की जरूरत है तो उसकी जानकारी दें। इस दिशा में सरकार अवश्य पहल करेगी। सभी हो जाइए सावधान। झारखंड के कई जिलों में पारा पहुंचेगा 44 डिग्री सेल्सियस, लू चलने की है चेतावनी। झारखंड में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अप्रैल माह में ही मई जून की गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल से दूसरे सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है। राज्य के कई जिलों में 44 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने का पूर्व अनुमान किया गया है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहा है। वहीं राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी भी दे दी है। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के कुछ जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की बात कही है। इसके तहत पलामू, चतरा और गढ़वा में गर्मी परवान पर रहेगी। इन तीनों जिलों में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की बात कही है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं राज्य के 14 जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। इसके अलावा राज्य के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिलों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। आप सबको बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू की स्थिति बनी रही। सबसे अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस गढ़वा के केवीके में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र रांची ने बढ़ती गर्मी के बीच राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके तहत राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। यह स्थिति आगामी 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। जेएसएससी ने 727 सीटों पर निकाली वैकेंसी। 12 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। जानिए और जरूरी योग्यता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए प्रक्रिया शुरू की है। 727 पदों पर बैकलॉग और नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया है। भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी, जो 12 मई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 14 मई तक की गई है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 16 मई तक का समय रहेगा। समर्पित आवेदन में अशुद्ध प्रविष्टियों के संशोधन के लिए 17 से लेकर 19 मई तक का समय निर्धारित है। जून के प्रथम सप्ताह में OMR आधारित परीक्षा होने की संभावना है। निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी जरूरी होगा। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा।
आप सबको बता दूं कि आयोग ने इस परीक्षा के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया है। वहीं झारखंड राज्य के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रहेगा। झारखंड राज्य के 40% या उससे अधिक निःशक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। आप सबको बता दूं कि परीक्षा एक चरण में OMR आधारित ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प पे उत्तर आधारित होंगे। पहला पत्र भाषा और सामान्य ज्ञान, द्वितीय पत्र चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान और तृतीय पत्र में तकनीकी ज्ञान का रहेगा। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में अब वाहनों की गति पर लगेगी लगाम। 9 जगहों पर लगाए गए स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे। राजधानी में तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। आलम यह है कि पिछले साल 2022 के शुरुआती 3 महीनों में रांची जिले में कुल 146 सड़क हादसे हो चुके हैं। इन हादसों को रोकने के उद्देश्य से राजधानी में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर लगाम कसी जाएगी। इसके लिए राजधानी में 10 स्थानों को चिन्हित कर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही इन जगहों पर वाहनों की स्पीड लिमिट भी तय कर दी गई है। इन जगहों पर तय सीमा से अधिक तेजी से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि राजधानी के एंट्री पॉइंट पर सड़कें चौड़ी और खाली है। इन जगहों पर अमूमन लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर सड़क हादसे होते हैं। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से मिले आंकड़े बताते हैं कि रांची जिले में अलग अलग जगहों पर पिछले 15 महीने में कुल 790 सड़क हादसे हो चुके हैं। इनमें कुल 560 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 339 लोग घायल हो चुके हैं। इसे देखते हुए रांची के ट्रैफिक पुलिस ने स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की मदद से शहर के 10 एंट्री पॉइंट को चिन्हित किया है। झारखंड के कोडरमा में तस्करों के पास मिला 3 किलोग्राम अफीम। लुधियाना ले जाने के फिराक में था आरोपी। कोडरमा जिले के रास्ते पंजाब के लुधियाना में अफीम की तस्करी करने जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने 3 किलोग्राम अफीम के साथ पकड़ने में सफलता पाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए SDPO अशोक कुमार ने बताया कि तिलिया पुलिस को सूचना मिली थी कि चतरा बरही की ओर से आ रही कुशवाहा सवारी बस से 2 व्यक्ति अवैध रूप से बैग में अफीम लेकर तस्करी कर दूसरे राज्य ले जा रहा है। दोनों आरोपी कोडरमा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाला है। सूचना के आधार पर SP के निर्देश के आलोक में थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम को झुमरी तलैया स्थित बस स्टैंड में निगरानी के लिए तैनात किया गया। जैसे ही वो सवारी बस पहुंची तो 2 संदिग्ध लोग बस से उतरे और रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। पुलिस टीम द्वारा दोनों लोगों की तलाशी ली गई तो एक बैग में 6 प्लास्टिक में सील किया हुआ अफीम, जिसका कुल वजन 3 किलोग्राम बरामद किया गया। साथ ही तस्करों के पास से मोबाइल, नगद 6250 रुपये, गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट आदि भी बरामद किया गया। बताया गया कि जब्त अफीम की कीमत लगभग 2 लाख रुपया है, जबकि प्रोसेसिंग के बाद बाजार में इसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों का टाइम हो चेंज। पूर्व CM रघुवर दास ने मुख्य सचिव को लिखा है पत्र। झारखंड में गर्मी परवान पर है, वहीं स्कूल भी खुले हैं। तेज धूप में बच्चों को घर जाना परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए पूर्व CM रघुवर दास ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्कूलों का टाइम चेंज करने का आग्रह किया है। आप सबको बता दूं कि राज्य में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चढ़ा हुआ है। पूर्व CM रघुवर दास ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिक गर्मी के कारण लू भी चलने लगी है। भीषण गर्मी और लू के कारण स्कूली छात्र बीमार पड़ रहे हैं। इसको देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन करना बेहतर होगा। बढ़ती गर्मी के कारण स्कूल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलाया जाए और शेष कक्षाएं ऑनलाइन के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की जाए, ताकि सुरक्षित रहकर शिक्षा ग्रहण कर सके। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।